आज हम राजनीति के एक ऐसे शख्स के प्रेम कथा को जानेंगे जो अनकही होते हुए भी सब कुछ बयां करती रही और नाम से गुमनाम तक चलती रही। कहानी शुरू होती है 80 साल पहले यानी 1942 से। महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। 9 अगस्त को आंदोलन शुरू हुआ। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी 18 साल के थे। ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से बीए की पढ़ाई के साथ वो आरएसएस के सक्रिय सदस्य थे। उनकी जिंदगी में इस वक्त एक साथ 2 चीजें हुई। पहली, आंदोलन के वक्त अटल पर क्रांतिकारियों के खिलाफ गवाही देने के आरोप लगे। दूसरी, उनका दिल कॉलेज में साथ पढ़ने वाली राजकुमारी कौल पर आ गया। एक मशहूर पत्रकार और लेखक किंगसुक नाग अपनी किताब में लिखते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ए मैन ऑफ ऑल सीजन्स, किताब का नाम है, कि कुछ पन्ने अटल की प्रेम कहानी पर खर्च कर दिए गए। किंगसुक ने लिखा कि अटल और राजकुमारी एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। अटल को राजकुमारी अच्छी लगने लगी, वो भी उन्हें पसंद करती थी। ये ऐसा दौर था जब लड़के और लड़कियों की दोस्ती को स्वीकार नहीं किया जा सकता था, इसलिए ये दोनों भी अपने प्यार का खुलकर इजहार करने से डरते थे। जैसे जैसे दिन बीते दोनों में इशारों में बातचीत होने लगी, लेकिन प्रेम का इजहार अब तक किसी ने नहीं किया था। कलम के सिपाही रहे अटल ने एक दिन हिम्मत जुटाई और पन्ने पर अपने दिल का हाल लिख डाला। कॉलेज की लाइब्रेरी में एक किताब के अंदर राजकुमारी के लिए वो लव लेटर रख दिया। राजकुमारी ने वो लेटर पढ़ा, लेकिन अटल को उसका कोई जवाब नहीं मिल सका। अटल बहुत निराश हुए। पत्रकार और लेखिका सागरिका घोष ने अटल की जीवनी लिखी है। वो उसमें बताती हैं कि राजकुमारी ने अटल से शादी करने की बात अपने परिवार से की थी, लेकिन उनके परिवार ने शिंदे की छावनी में रहने वाले और आरएसएस की शाखा में रोज जाने वाले अटल को अपनी बेटी लायक नहीं समझा। राजकुमारी भी अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकी। परिवार ने दिल्ली के रामजस कॉलेज में दर्शन शास्त्र पढ़ाने वाले ब्रजनारायण कौल से उनकी शादी कर दी। अटल बिहारी के दोस्त गोरेलाल त्रिपाठी के बेटे विजय प्रकाश उनकी शादी से जुड़ा एक किस्सा बताते हैं। टीओआई को दिए हुए इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि जब अटल के परिवार वाले उनकी शादी की बात कर रहे थे तो वो दोस्त के घर जाकर छिप गए थे। वो कहते हैं कि अटल ने खुद को 3 दिन तक दोस्त के घर कमरे में बंद रखा। वो बताते हैं कि अटल को लगता था कि उनकी शादी से देश की सेवा करने में रुकावट आ जाएगी, इसलिए वो शादी नहीं करना चाहते थे। 15 साल बाद असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। राजकुमारी शादी के बाद अपने पति ब्रजनारायण कौल के साथ दिल्ली चली आई। साल 1957 का समय था। लोकसभा चुनाव हुए। अटल जनसंघ पार्टी के टिकट पर पहली बार सांसद पहुंचे। जिस रामजस कॉलेज में ब्रज पढ़ाते थे, वहां अटल को भाषण देने के लिए अनुरोध किया गया। अटल का भाषण सुनने राजकुमारी भी कॉलेज आई थी। वही अटल की 15 साल बाद उनसे दोबारा मुलाकात हुई। जब अटल और राजकुमारी की मुलाकातों का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ तो कुछ वक्त बीता तो अटल को पता चला कि उनके खत का जवाब राजकुमारी ने तभी दे दिया था। वो भी उन्हें पसंद करती थी। उन्होंने अटल के लिए अपने दिल की बात लिखकर खत उसी किताब में रख दिया था, लेकिन वो खत अटल तक नहीं पहुंच सका। अटल अक्सर राजकुमारी से मिलने उनके घर जाया करते थे। बाद में जब प्रधानमंत्री बने और उन्हें दिल्ली में बड़ा सरकारी घर मिला तो राजकुमारी, उनके पति और 2 बेटियां अटल के घर में शिफ्ट हो गए। घर में सबके अपने अपने शयन कक्ष हुआ करते थे। हिंदुस्तान की राजनीति में शायद पहले कभी नहीं हुआ होगा कि प्रधानमंत्री के सरकारी आवास में ऐसी शख्सियत रह रही हो जिसे प्रोटोकॉल में कोई जगह न दी गई हो, लेकिन उसकी उपस्थिति सबको मंजूर हो। अटल और राजकुमारी का रिश्ता इतना पवित्र था कि किसी भी विपक्षी पार्टी ने इस पर कभी सवाल नहीं खड़ा किया। सागरिका घोष लिखती हैं कि अटल के दोस्त बलवीर पुंज ने उन्हें बताया कि जब वो पहली बार वाजपेयी के घर गए तो उन्हें राजकुमारी और उनके पति को वहां देखकर बहुत अजीब सा लगा, लेकिन उन्होंने देखा कि उन तीनों के लिए बहुत नॉर्मल बात थी। इसके बाद उन्होंने भी इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। अटल के घर में तीनों लोग एक दूसरे के साथ बहुत इज्जत से रहते थे। जब दोस्त अप्पा घटाटे अटल को खाने पर बुलाते थे
तो राजकुमारी उनके पति ब्रज भी साथ जाते थे। बलवीर बताते हैं अटल और ब्रज एक दूसरे का बहुत आदर करते थे। ब्रज ने न सिर्फ अटल के साथ राजकुमारी की दोस्ती स्वीकार कर ली थी, बल्कि वो उन्हें बहुत पसंद करते थे। वो अक्सर अटल का हाल चाल लेते रहते थे, उनके खाने पीने का ध्यान रखते, उनके भाषण के बारे में पूछते थे। साल 1980 एक पत्रिका सैवी ने राजकुमारी का इंटरव्यू लिया। उनके मुताबिक राजकुमारी ने स्वीकार किया था कि उनके और अटल के बीच जो परिपक्व संबंध थे उसे बहुत कम लोग समझ पाएंगे। राजकुमारी ने अपने पति के बारे में भी कहा, अटल और मुझे अपने पति को इस रिश्ते के बारे में कभी सफाई नहीं देनी पड़ी। मेरे पति और मेरा अटल के साथ रिश्ता बहुत मजबूत है। पत्रकार और लेखक करण थापर ने अपनी आत्मकथा डेविल्स एडवोकेट में अटल का जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि एक बार वो अटल का इंटरव्यू लेना चाह रहे थे, लेकिन बात नहीं बन पा रही थी। उन्होंने थक हार कर अटल के घर का नंबर डायल कर दिया। फोन पर राजकुमारी से बात हुई। थापर ने उन्हें अपनी परेशानी बताई। जवाब मिला, आप कल घर आइए और इंटरव्यू हो जाना चाहिए। अगले दिन जब थापर अटल के घर पहुंचे तो पहले से इंटरव्यू के लिए तैयार बैठे थे। उन्होंने लिखा कि अटल ने उनसे मिलते ही बोला, आपने तो हाई कमांड से बात कर ली, अब मैं आपको कैसे मना कर सकता हूं। साल 2014 में अटल और राजकुमारी की ये प्रेम कहानी समाप्त हो गई। राजकुमारी अब इस दुनिया में नहीं थी। पत्रकार कुलदीप नैयर ने द टेलीग्राफ में लिखा, राजकुमारी कौल बेहद संकोची महिला थी। वो अटल की सब कुछ थी। जिस तरह उन्होंने उनकी सेवा की वह शायद ही कोई कर पाए। वह हमेशा उनके साथ रही जब तक उनका हार्ट अटैक से निधन नहीं हो गया। 16 अगस्त 2018 अटल जी नहीं रहे। उन्होंने तामुर शादी नहीं की, लेकिन राजकुमारी उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनी रही। एक कार्यक्रम में अटल ने स्वीकार किया था, मैं कुंवारा हूँ, ब्रह्मचारी नहीं। अटल और राजकुमारी तो चले गए, लेकिन ये लम्हे उनकी जिंदगी की खूबसूरत प्रेम कहानी बन गए। पत्रकार कुलदीप नैयर ने लिखा, ये देश के राजनीतिक हलके में घटी सबसे महान प्रेम कहानी थी। इस तरह से अटल जी और राजकुमारी कौल के रिश्ते पवित्र और परिपक्व बने रहे। फिर मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में किसी नए किरदार के नए किस्से के साथ सियासी बदकही में। जय हिंद। सियासत कहाँ नहीं है, चौखट से पनघट तक, चाय की अड़ी से बाजार की बैठक तक, अकेली जिंदगी से भीड़ की जमघट तक, हर जगह सियासत और हर किरदार सियासी है। सड़क से संसद तक चहकती सियासत तो कहीं उदासी है। यह सियासत किसी पर हुकूमत चलाती तो किसी के चरणों की दासी है। हम आजाद लोकतंत्र की इस श्रृंखला सियासत की बदकही में सुनेंगे सियासत के सतरंगी किरदारों के अतरंगी किस्से।